मैं इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि इन्होंने वैलेंटाइन डे के मौके पर और ख़ासतौर से अपनी शादी की 12वीं सालगिरह के मौके पर मुझे यहाँ बुलाने की पब्लिकली हिम्मत की है, क्योंकि एक अमूमन किसी और थर्ड पर्सन से विवाह के बारे में या प्यार मोहब्बत के बारे में पूछना आसान काम है, लेकिन द वेरी सेकंड पर्सन इन योर लाइफ उससे पूछना और आंतरिक बातें पूछना, व्यक्तिगत बातें पूछना, संवेदनशील बातें पूछना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। मैं बहुत नर्वस हूँ, शायद मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज किए पुष्पा की ज़िंदगी के लिए, पर आज मैं वाकई बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ। हम लोग उस कल्चर से बड़े नहीं हुए जहाँ पर वैलेंटाइंस डे पे डिपेंड करना पड़ता था कि मोहब्बत है या नहीं है। बहुत लेट मालूम पड़ा स्कूल में जाके कि वैलेंटाइंस डे नाम की कोई चीज़ होती है। ये चांस की बात है कि हमारी जो एंगेजमेंट हुई थी वो 14 फरवरी को हुई थी और 15 फरवरी को हमारी शादी हुई थी 2002 में। उसके अलावा वैलेंटाइंस डे की कोई मेरे लिए ख़ास महत्ता नहीं है। प्यार है तो है, वो किसी भी दिन है, और नहीं है तो फिर कभी भी नहीं है। हम लोग ने शुरू से ही कभी वो गिफ्ट्स का आदान प्रदान किया ही नहीं है। हमको ऐसा कुछ पता नहीं, कभी ऐसा कुछ कल्चर जैसे ही कह रहे हैं, हमने उस चीज़ में कभी वो इंटरेस्ट ही नहीं रखा कि किसने क्या गिफ्ट दिया। या हाँ, ज़रूर मैं रोज़ेस देना बहुत पसंद करती थी, तो मैं रोज़ेस देती थी, कभी कभी कार्ड्स भी देती थी, पर ऐसे कोई गिफ्ट्स ये वैलेंटाइंस डे है तो गिफ्ट लेके चले गए, ऐसा कुछ कभी नहीं किया हमने। भैया मोरे राखी के बंधन को ऐसे ही कुछ गाया था शायद। नहीं, एक्चुअली मैंने कुछ नहीं गाया था। हमारी जो शादी हुई उसके पहले प्यार हुआ, उसके पहले दोस्ती हुई, एक बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस थी। ओवरनाइट ऐसा नहीं हुआ कि प्रपोज कर दिया और अफेयर हो गया। उसके बाद में फिर एक आई वुड से अच्छी तरह वक्त लगा के हमने एक दूसरे को समझा, जाना, समय बिताया और उसके बाद शादी की। तो कोई ओवरनाइट गाना का फिर नहीं हुआ था। फर्स्ट टाइम मैं बॉम्बे आई थी इनसे मिलने, तो हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया में गए थे, तब इन्होंने गाया था। बड़े अच्छे लगते हैं ये नदिया, ये गेटवे ऑफ इंडिया और तुम। हाँ, वो तो जैसे ही कर रहे। कुछ अखबारों में ऐसे आया था कि ये मेरी फ़ैन थी या मेरे पीछे प्रशंसक बनकर आई थी, गाने की शौकीन थी। ऐसा नहीं था। इनसे मेरी मुलाकात हुई थी 24 दिसंबर की रात 1995 को कलकत्ता में। उसके बाद में 27 दिसंबर को एक बार फिर से मुलाकात हुई और तब हमारी ये मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आई थी उस समय। तो उस समय इंटरव्यू लेते हुए मैंने इनको बंगाली गाना था, उसमें एक दिन बोलना था, मैंने एक दिन बोल दिया। तो ये बहुत हंसी, तो मैं दिल में समझ गया कि हंसी तो हंसी। मेरा मानना ये है कि शादी एक ऐसी रीति है, एक ऐसा रिवाज है जो लड़का लड़की के संबंधों को बदल देता है पूरा। रोमांस को जिंदा रखने के लिए मेरे ख्याल से अपने आप ही कुछ चीज़ें होती रहती है। जैसे हमारा जो बेटा हुआ है निवान, हमारे जीवन की सबसे खूबसूरत रचना वो है, तो वो हमें सबसे ज़्यादा प्रिय है। उसकी वजह से हम और भी बंध जाते हैं, प्यार के बंधन में कह लीजिए या फिर दायित्व के बंधन में बंध जाते हैं। सो रोमांस उससे और किंडल करता है। Most special moment was I think when Nivan was born. Of course. उससे स्पेशल तो I don't think किसी भी हस्बैंड वाइफ या पेरेंट्स के लिए कभी उससे स्पेशल कुछ नहीं हो सकता। जब आपका बच्चा पैदा हो, आप उसको दो इंसान जिन्होंने ज़िंदगी भर साथ एक रिलेशनशिप को सब ऊपर नीचे अच्छे बुरे वक्त से गुजर के एक उस मोमेंट में वो जो एहसास है वो कभी दोबारा जिया नहीं जाता जब तक आपका दूसरा बच्चा ना आए। वो एक अलग फीलिंग है। दैट्स द मोस्ट स्पेशल मोमेंट। बॉलीवुड के सभी अपडेट से रहने के लिए अपडेटेड सब्सक्राइब करिए बॉलीवुड वाला को एंड हिट लाइक इफ यू लाइक दिस स्टोरी।